सैन्य उपकरणों के आयात पर 2024 तक के लिए रोक लगाने की सरकार ने घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों से सलाह मशवरा किया और उसके बाद बड़ा फैसला लिया जो देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। सरकार ने सेना, वायुसेना, नौसेना, DRDO, रक्षा क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक उपक्रमों, आयुध बोर्ड और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों की राय लेने के बाद ये फैसला किया है। अब देश रक्षा क्षेत्र में अपनी क्षमताओं में इजाफा करेगा। सेना के तीनों अंगों द्वारा अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर ऐसी वस्तुओं के लगभग 260 योजनाओं को अनुबंधित किया गया था। अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। इनमें से करीब 1,30,000 करोड़ रुपए की वस्तुएं थल सेना और वायुसेना दोनों के लिए अनुमानित हैं, जबकि नौसेना के लिए करीब 1,40,000 करोड़ रुपए की वस्तुओं के अनुबंध का अनुमान लगाया गया है। कि भारत में 101 रक्षा ऐसी सामग्रियां होंगी जिनके आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब बड़े बड़े हथियार और अन्य रक्षा सामग्री भारत में ही बनेंगे, उनका निर्माण भारत में होगा। अब उन्हें दुनिया के दूसरे देशों से अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने वाली इन 101 वस्तुओं की सूची में न केवल हल्की वस्तुएं शामिल हैं, बल्कि आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, लड़ाकू जलपोत, सोनार प्रणाली, मालवाहक विमान, हल्के लड़ाकू विमान, रडार जैसे कुछ उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियां और हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। इस सूची में दिसंबर 2021 की सांकेतिक आयात प्रतिबंध के साथ पहियों वाले बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भी शामिल हैं, जिनमें से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत पर सेना को करीब 200 AFV के लिए अनुबंध करने की उम्मीद है। इसी तरह नौसेना दिसंबर 2021 की सांकेतिक आयात प्रतिबंध तारीख के साथ पनडुब्बियों की मांग कर सकती है, जिनमें से करीब 42,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6 पनडुब्बियों के अनुबंध की उम्मीद है। वायुसेना के लिए दिसंबर 2020 के सांकेतिक आयात प्रतिबंध के साथ हल्के लड़ाकू विमान LCA Mk-1A को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 123 हल्के लड़ाकू विमान LCA Mk-1A के लिए करीब 85,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे लागू करने की योजना है। इस कदम का मकसद भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों, रक्षा बलों की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होना है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन संस्थाओं द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई अहम कदम भी अपनाए हैं।